स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हुई श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां शराब के नशे में युवक ने पुलिस कर्मियों से की अभद्रता, वर्दी फाड़ने का भी आरोप लगा है। आगे बात करेंगे मोतिहारी की, जहां तुरकोलिया में निगरानी टीम ने बीडीओ कृष्णा राम के टिकैता आवास पर छापेमारी की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अयाना थाना क्षेत्र के ग्राम सुगंधा में शुक्रवार को एक युवक के शराब के नशे में पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया। सूचना पर मौके पर पहुंचे 112 टीम को आरोपी युवक ने धमकाया और पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की। आरोप है कि इस दौरान युवक ने पुलिस की वर्दी भी फाड़ने का प्रयास किया। बताया गया कि इस घटना की सूचना आरोपी के भाई ने 112 पर दी थी, क्योंकि उसका भाई शराब के नशे में घर में उत्पात मचा रहा था। पुलिस ने आरोपी को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। मानसरोवर रेलवे स्टेशन के सामने चल रही सिडको आवास योजना के निर्माण कार्य के कारण सड़क खोद दी गई है, जिससे आसपास के नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महानगर गैस और पानी की पाइपलाइन के लिए की गई खुदाई को लगभग 2 से 3 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। खुदाई के बाद फुटपाथ और मुख्य सड़क पर मिट्टी के बड़े बड़े ढेर छोड़ दिए गए हैं और इसके कारण यातायात में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। और हाल ही में एक बाइक चालक का दुर्घटना होने की घटना भी सामने आई है। इस हादसे के बाद संबंधित बाइक चालक के मन में ये सवाल खड़ा हो गया है कि इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। स्थानीय नागरिकों ने पनवेल महानगर पालिका और सिडको प्रशासन से इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान देने, सड़क का डामरीकरण करने और सड़क पर पड़े मिट्टी के ढेर हटाने की मांग की है। साथ ही संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करने, हादसे में घायल बाइक चालक को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है। कामोठे से सीनियर संवाददाता रोहित महात्र की रिपोर्ट। बेड़क घाट क्षेत्र में होली के दूसरे दिन जीआरपी आरक्षक अभिषेक सिंह पर हमला होने से इलाके में तनाव फैल गया। जानकारी के अनुसार बिना वर्दी में इलाके से गुजर रहे आरक्षक ने पेड़ के नीचे शराब पी रहे कुछ लोगों को मना किया। इस पर विवाद बढ़ गया और अज्ञात हमलावरों ने आरक्षक के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घायल आरक्षक ने अपने स्टाफ को तुरंत घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को देख हमलावर बेड़क घाट बस्ती की ओर भाग गए और इस दौरान आरोपियों की तलाश के दौरान पुलिस द्वारा अपशब्द कहे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसे लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि रेलवे पुलिस का कहना है कि ये स्थिति केवल आरोपियों की तलाश के दौरान बनी थी। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। 2 दिन पहले होली के दूसरे दिन यहाँ पे पुलिस कर्मी के ऊपर मारपीट वगैरह हुई है और उसके बाद यहाँ पे आके यहाँ हंगामा वगैरह हुआ है। किन कारणों से हुआ और क्यों हुआ, किन लोगों द्वारा किया गया? देखिए, मैं तो घर में सो रहा था। अब किसी ने बोला कि अमित है, तो मेरे पास आए हैं। पूछे अमित कहाँ था, मैं नीचे आया। बोले तो उठाई सके? मैं भैया मैं तो सो करके उठ रहा हूँ अभी। यहाँ से आगे तक लेके गए हैं मेरे को, उसके बाद छोड़ दिए हैं। मैं भैया जब मैं है नहीं तो मतलब ही नहीं है। हाँ, बाकी ये सुनने में आया कि लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़ा अपने घर में था, इतना है। पुलिस कर्मी को जीआरपी वाले को मार पीट दिए हैं यहाँ सुनने में आया है सर। होली के दिन सुनने में आया है। उसी कारण पुलिस वगैरह यहाँ आई थी। उसी कारण आई होगी और कोई कारण तो हो ही नहीं सकता। गाली गलौज वगैरह भी यहाँ हुई। हाँ, ढूंढ रहे थे जो कोई मारपीट करे उनको। उन्हीं को गाली दे रही थी पुलिस। कहाँ पर रहते हैं आप? यही घर है मेरा। कौन सा स्थान है ये? बेड़क घाट। क्या नाम है आपका? अमित दाहिया। यहाँ पास जो वाद विवाद हुआ किन कारणों से हुआ है यहाँ पे? ये तो नहीं पता मेरे को। यहाँ से जीआरपी स्टाफ के निकले थे तो यहाँ पे लड़के लोग थे और कौन थे ये तो नहीं पता मेरे को। बस उनका वाद विवाद हुआ है तो फिर वो स्टाफ आया है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, फिर निकल गए लड़कों लोग को ढूंढने। स्टाफ आया तो यहाँ सुनने में आ रहा गाली गलौज कर रहा था। अब किसको किए ये तो नहीं मालूम। बस ये लड़के लोग मार के जो रहे उनको ढूंढ रहे थे। अच्छा, क्या हुआ उस दिन यहाँ पे जो झगड़ा वगैरह हुआ है? पुलिस कर्मी को मार आर दिए हैं। भैया यहाँ कुछ लोग बैठ के पी खा रहे थे, उन पे विवाद हुआ है। अब कौन थे कौन नहीं ये नहीं मालूम। उसके बाद जीआरपी पुलिस आई है और जीआरपी आरपीएफ दोनों आई? जी हाँ, दोनों आई थी। हाँ, तो जो लड़के रहा नहीं मालूम कौन थे, उनके साथ उनको ढूंढे हैं, गाली गलौज उनसे हुई है, बाकी कुछ नहीं। आप भी यहीं के हैं? जी। क्या नाम है आपका? देवराज दाहिया। यहाँ पास जो आपके घर के सामने मारपीट वगैरह पुलिस कर्मी को जो सिविल में रहा उसको मारपीट हुई है, किन कारणों से हुई है? ये तो नहीं पता भैया। हम लोग घर में रहें, घर में बैठ के हम कुछ कर रहे थे। उसके बाद ये नहीं पता कमल में क्या हुआ। पुलिस वाले आए, ढूंढा ढानी करे, गाली गलौज किए और उसके बाद चले गए।
अब किसी ये को नहीं मारपीट मालूम तो नहीं किए? नहीं, इसके बाद नहीं पता कानून क्या हुआ कहाँ नहीं हुआ। मैं अपने घर में घुस गया। आप भी यहीं के हैं, जानकारी तो लगी होगी कि यहाँ होली के दूसरे दिन वाद विवाद हुआ है, एक पुलिसकर्मी को मारपीट भी हुई है, उसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों ने उनको ढूंढते हुए गाली गलौच भी की है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? तो उन लोग को ये थे जो लोग को ढूंढ रहे थे कि कौन था कौन नहीं था, बाकी वो चले गए फिर। चले गए इसके बाद? यहीं कहीं के लड़के हैं कि बाहरी लड़के रहे? बाहरी लड़के होंगे, यहाँ के नहीं थे। यहाँ के नहीं थे, बाहरी थे। यहाँ और जिसको मार दिए हैं वो भी पता नहीं कहाँ के थे पुलिस वाले थे, बस बाद में ही पता चला। बाद में पता चला? बगैर वर्दी के भी थे ना। बगैर वर्दी के थे। अच्छा, क्या नाम है आप? मोहम्मद असगर। कटनी से सीनू संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। किसानों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट ने मंझनपुर मुख्यालय के डाइट में बैठक कर प्रदर्शन किया। इस दौरान मौजूद किसानों ने अपनी बात रखते हुए बताया कि हम सभी समस्याओं से उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। शनिवार को किसानों ने जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे की अगुवाई में जिलाधिकारी को संबोधित 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे ने कहा कि यदि हमारी मांगों पर 1 महीने में कार्रवाई नहीं की गई तो जिले में राष्ट्रीय स्तर का बड़ा आंदोलन होगा। लगातार हम 2.5 वर्ष से ज्ञापन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं जिले के अंदर, लेकिन एक भी बिंदुओं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, न कोई संज्ञान मामला लिया जा रहा है। इसलिए हमने आज फैसला लिया संगठन के द्वारा कि 1 माह के अंदर इस बिंदुओं पर अगर कार्रवाई न हुई तो यहाँ बड़ा आंदोलन करेंगे, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन कराएंगे। उसके बाद जो भी जिम्मेदारी होगी सारी जिला प्रशासन की। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। नौतनवा नगर के बाईपास पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौतनवा में बीती रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खिड़कियों के शीशे और ग्रिल तोड़कर चोरी का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा थाना नौतनवा को दी गई है। बताया गया कि उसी कमरे में पैथोलॉजी मशीन सहित कई महत्वपूर्ण उपकरण और अस्पताल के आवश्यक कागजात भी रखे हुए थे, जिन्हें चोरी करने का प्रयास किया गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित गौतम द्वारा मामले की लिखित सूचना थाना नौतनवा को देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। तुरकोलिया थाना क्षेत्र में टिकैता गांव में बीडीओ कृष्णाराम के टिकैता आवास पर निगरानी टीम ने लगभग 5 घंटे तक छापेमारी की। इस दौरान घर में रखे सभी दस्तावेज और संपत्ति संबंधी कागजात को खंगाला गया। बीडीओ कृष्णाराम वर्तमान में सीतामढ़ी जिले के सुरसन प्रखंड में पदस्थ हैं। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज है। इसी मामले में निगरानी विभाग ने ठिकानों पर रेड की है। बीडीओ की पत्नी सरकारी शिक्षिका है और टिकैता मध्य विद्यालय में पदस्थ हैं। वो मोतिहारी राजा बाजार से रोजाना आवागमन करती हैं। इसी कारण मोतिहारी में भी उनके आवास पर छापेमारी की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बीडीओ कृष्णाराम ने पिछले 5-6 वर्षों में काफ़ी संपत्ति अर्जित की है और उनके नाम सड़क किनारे लगभग 5-6 करोड़ की ज़मीन के अलावा 3-4 बीघा कृषि भूमि भी है। इस कार्रवाई से इलाके में चर्चा का विषय बन गया है और प्रशासन द्वारा मामले की गहन जाँच जारी है। हाँ सर, बताइए मतलब क्या मामला इनके साथ है, कहाँ पोस्टेड है? कृष्णाराम है प्रखंड विकास पदाधिकारी, वर्तमान में ये सुरसंड में पदस्थापित है सीतामढ़ी में। तो इनके विरुद्ध जो है निगरानी थाना कांड संख्या 29/2026 से दर्ज किया गया था और कांड दर्ज होने के बाद जो है माननीय निगरानी न्यायालय पटना से वारंट इनके विरुद्ध लिया गया था। उसी के एवज में जो है ये आज कौन से मामले में प्राथमिकी दर्ज बता रहे हैं? ये जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला था। मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग है, आय से अधिक संपत्ति का मामला है। अच्छा, आय से अधिक संपत्ति का मामला था। तो ये कोई मतलब कौन दर्ज कराया था? विभागीय हुआ है ये? हाँ, जांच के बाद हुआ है। अच्छा। जिसमें जो है इनका आय से अधिक संपत्ति है, इनके आय से 59.8% ज़्यादा संपत्ति था अतिरिक्त। मतलब अभी जो आप लोग जाँच किए उसमें उस समय दिया हुआ था? जांच से प्रतीत हुआ है, प्रथम दृष्टया FIR हुआ है जिसमें आया है ये बात। तो आगे की अनुसंधान की कार्रवाई होगी जिसमें सारा डिटेल जी शाम में प्रेस विज्ञप्ति आ जाएगा हमारा। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार शाह है, पुलिस उपाधीक्षक है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना। तो पटना सारी टीम आई हुई है? तो हाँ, पटना मुजफ्फरपुर मिक्स है। तो ये लोग तो कोई नाम लिख दे सकते हैं क्या, कौन कौन आए थे टीम में? हाँ, हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब है, यहाँ से जो है मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हम लोग किए हैं। ये थाना से है। नहीं, ये तो बोले थाना का, स्थानीय थाना के हम लोग हैं। इंस्पेक्टर साहब है उपेंद्र कुमार
ये अखिलेश जी है, सब इंस्पेक्टर है, जी ये उमेश है। हम लोग 6 सदस्यीय टीम थे यहाँ जिनके द्वारा किया पटना से आए हुए हैं। मतलब फर्स्ट लिस्ट में ये दोषी पाए गए आपके जांच के? जांच से जो है FIR का जो है इस पे जो अधिक संपत्ति का मामला बनता था, इसके लिए तलाशी लिया गया है। तो ये तो घर बंद था ना सर, सुने हैं? हाँ, घर बंद था यहाँ उनका पे। कमरा बंद था? हाँ, एक कमरा में उनकी पत्नी रहती थी यहाँ पे, तो उसी की तलाशी लिया गया है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्राप्ति नहीं हुआ, कुछ ऐसा। वीडियो साहब की पत्नी यहाँ पर रहती है? हाँ, पत्नी शायद टीचर है यहाँ पे स्कूल में। अच्छा, टीचर है तो यहीं पर थी, तो आप मतलब मजिस्ट्रेट के सामने ताला तोड़वा दिए? ताला तोड़ा तलाशी तलाशी लिया, वीडियो सब अपना जॉब पर वहाँ पर? ठीक। और कुछ नहीं ना सर जी पीछे से? मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मंसूर की रिपोर्ट। नगर परिषद बड़ा गांव के कर्मचारियों को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने पहले भी कलेक्टर कार्यालय और नगर परिषद को आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। इस हड़ताल के चलते नगर परिषद की सभी सेवाएं ठप हो गई हैं। सुबह से कचरा वाहन नहीं निकले और नगर की साफ सफाई पूरी तरह बाधित रही। इसके अलावा पानी की आपूर्ति भी प्रभावित होने लगी है, जिससे नगरवासियों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में नगर परिषद के कर्मचारियों ने बताया कि मंगलवार को नगर परिषद के एक प्रतिनिधि ने उन्हें कार्यालय से निकालते समय गाली गलौज और मारपीट की, जिसकी शिकायत कर्मचारियों ने पुलिस चौकी में भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के सीएमओ प्रेम शंकर परमार ने कहा कि उनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है और वो जल्द ही इस मामले में फैसला लेंगे। बड़ा गांव से सी न्यूज़ संवाददाता यशपाल दीक्षित की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले के पास रेलायती क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 2 युवक बाइक से मध्य प्रदेश से दाहोद की ओर आ रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार में उनकी बाइक सड़क किनारे लगे एक साइन बोर्ड से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दाहोद ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों मृतकों के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिवार के लोग भी मौके पर पहुँच गए। इसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के बहिरा सादात स्थित सलमानी मोहल्ला में शौकत अली के 8 वर्षीय बेटे अराफात ने रमज़ान के पवित्र महीने में अपना पहला रोज़ा रखा। छोटे बच्चे की हिम्मत और आस्था को देखकर परिवार और रिश्तेदारों ने उसकी सराहना की और उसके उज्जवल भविष्य के लिए दुआएं की। इस खुशी के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हाफिज़ खलील अहमद, शहनशाह आब्दी, मोहम्मद ताज और मौलाना खादिम अब्बास जैदी शामिल हुए। इसके अलावा मोहम्मद अब्बास, रईस तौसीफ, तस्लीम, जुगनू, तनवीर समेत सैकड़ों लोग इफ्तार पार्टी में मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। कोठीभार पुलिस की मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम ने शनिवार को सिसवा नगर पालिका के सरदार पटेल नगर वार्ड सभ्या स्थित माइलस्टोन एकेडमी हाई स्कूल में छात्राओं को जागरूक किया। ये कार्यक्रम मिशन शक्ति फेज 5 के तहत आयोजित किया गया, जिसमें बालिकाओं को सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 112 और 1930 के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने छात्राओं को बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक कुरीतियों के प्रति भी जागरूक किया। इस जागरूकता अभियान में उप निरीक्षक योगेंद्र तिवारी, महिला उप निरीक्षक नेहा कुमारी और महिला उप निरीक्षक लकी पटेल ने सक्रिय भूमिका निभाई। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता और दिनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।